कि इन लोगों को सिर्फ पूर्वांचलियों को शोषण करना है। दिवाली की जो रहते हैं कुछ कहीं रहते हैं, कोनो पैसा नहीं रहता है क्या? दिवाली आदमी नहीं है, पूर्वांचल नहीं है क्या? पूर्वांचल जन कल्याण संघ शाखा मारुति कुंज के प्रधान विनोद कुमार पर पूर्वांचल के ही एक बड़े नेता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल पूर्वांचल के नेता विनय कृष्ण का कहना है कि पूर्वांचल जन कल्याण संघ मारुति कुंज कार्यक्रम के नाम पर केवल चंदा उगाही का काम करती है और पूर्वांचल वासियों का शोषण करती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पूर्वांचल की मारुति कुंज की इस शाखा ने पूर्वांचल के लोगों के लिए एक भी काम किया हो तो वो जरूर बताएं। इसके साथ ही उन्होंने होली मिलन समारोह का जिक्र करते हुए कहा कि होली मिलन समारोह के मौके पर पिछले साल सभी नेताओं को बुलाकर चंदा उगाही की गई थी। उसका न तो कोई हिसाब दिया गया और न ही आय और व्यय का खर्च बताया गया। पिछले साल मैं होली मिलन समारोह में गया था, यही पूर्वांचल जन कल्याण संघ मारुति कुंज का। उसमें मैं देखा कि वहाँ पे पैसे की बंदरबाट हो रही है। कोई 1 लाख अनाउंस कर रहा है भवन बनाने के लिए, कोई 50,000 अनाउंस कर रहा है, कोई 2 लाख अनाउंस कर रहा है। जिस व्यक्ति को, जिस संस्था को 100, 200, 400 आदमी को होली मिलन समारोह में चाय पिलाने की क्षमता नहीं है, वो आदमी अगर चंदे पे ही सारा काम करना चाहता है तो बाट मीन चंदा, चंदा मीन शोषण। किसका शोषण कर रहे हो भाई? जिस पूर्वांचली को तुमने देखा नहीं लेकिन चंदा तुम्हें चाहिए। पहली चीज, चाहे पूर्वांचल से होता है, किसी ABCD किसी और से लो, लेकिन चंदे पे कार्यक्रम किस काम का? होली मिलन समारोह का एसेंशियल है क्या? आपको बता दें कि गुरुग्राम के मारुति कुंज में लाखों की संख्या में पूर्वांचल वासी रहते हैं और ऐसे में उनके सुख दुख का जिम्मा अमूमन वहां के बड़े नेता उठाते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ पूर्वांचल वासी कह रहे हैं कि पूर्वांचल की भलाई के लिए बनी पूर्वांचल जन कल्याण संघ मारुति कुंज की शाखा केवल और केवल पूर्वांचल के लोगों का शोषण करती है। उन्होंने ये भी गंभीर आरोप लगाया कि जब पूर्वांचल वासियों पर कोई आपत्ति या विपत्ति आती है तो उस संस्था के ये लोग उनकी भलाई के नाम पर अपनी कमाई ढूंढते हैं। पूर्वांचलियों को ढंग से शोषण कर रहे हैं। पूर्वांचलियों को अगर आज जरूरत पड़ जाए, किसी के घर में माँ बहू बेटी बीमार पड़ जाए, किसी के यहाँ चोरी हो जाए, किसी के यहाँ लूटपाट हो जाए, किसी को थाने की आवश्यकता होगा, शायद कोई बिना पैसा लिए वो उसके यहाँ नहीं जाएगा। उसके लिए भी पैसे चाहिए इन लोगों को। या तो अप्रोच होगा तो पैसा लेगा, नहीं होगा तो घर में बैठेगा, ठीक हम नहीं जाएंगे। हालांकि इसको लेकर जब हमने दूसरे पक्ष यानी पूर्वांचल जन कल्याण संघ मारुति कुंज शाखा के प्रधान विनोद कुमार से बात की तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि वो चंदा इसलिए ले रहे हैं ताकि पूर्वांचल हेलो जी भैया प्रणाम। हाँ नमस्ते सर, नमस्ते। मैं एक मुद्दे पे आपकी बाइट चाहिए था। एक्चुअली मैं आया था यहाँ आपके यहाँ और मैं आपकी बात को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको अगर आप कहोगे तो इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने खबर में। विनय कृष्ण जी ने एक बाइट दिया है, अभी इंटरव्यू दिया है कि आपकी संस्था पे कई आरोप उन्होंने लगाया है कि पिछली बार होली मिलन में गए थे तो उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, चंदे के नाम पर लूटपाट करती है संस्था, लोगों के पास जाते हैं, पूर्वांचलियों का अपमान करते हैं। इस तरह से उन्होंने कई बातें कही है। तो मैं स्टोरी कर रहा था तो सर आपकी तरफ से आपका पक्ष क्या है, क्योंकि मीडिया का एथिक्स है कि हम दोनों तरफ से बात करके ही खबर चलाएं। हमारी संस्था एक पूर्वांचल भवन बना रही है, जमीन दिया गया है, तो लोगों के पास हम जाते हैं, अपने लोगों के पास की सहयोग कीजिए। आपको बता दें कि पूर्वांचल जन कल्याण संघ मारुति कुंज इस बार फिर होली मिलन समारोह का आयोजन कर रही है और इसी को लेकर बड़े पैमाने पर चंद लोगों से चंदा लिया जा रहा है। यहाँ तक कि जितने भी नेता जो काउंसलर का चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, उन सभी तक संस्था के ये लोग जा रहे हैं और सबसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी भारी संख्या में रह रहे इलाके में पूर्वांचल वासियों के मान और सम्मान को आखिर क्यों बेचा जा रहा है।
इतना ही नहीं, पूर्वांचल के कुछ प्रबुद्ध नेताओं ने अपने नाम का खुलासा नहीं करने की शर्त पर कहा कि संस्था का काम कार्यक्रम के नाम पर केवल और केवल पूर्वांचल वासियों को बेचना है। हालांकि ये बातें कितनी सच्ची है, इसकी पुष्टि तो हम नहीं करते। हम तो केवल मीडिया होने के नाते इन दोनों का बयान आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।